बिहार जाति लिस्ट 2023 के अनुसार हम बात करते हैं कोरकू समाज के लोगों के बारे में, जो आम तौर पर आदिवासी हैं। मैंने जब इन लोगों का डिटेल्स निकाला तो बहुत सारे डिटेल्स निकले। मैं यहाँ पर केवल डिटेल्स बताने के लिए नहीं आया, मैं केवल वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो केवल डिटेल्स बताऊँ आपको आपके नॉलेज के लिए। मैं आपको केवल अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ही बताऊंगा। कोरकू समाज के लोग पूरे देश भर में फैले हुए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जिसमें ये लोग ना हो, लेकिन खास तौर से जो राज्य में मिलते हैं मैं केवल उन राज्यों के बारे में बताता हूँ, और अपने बिहार का खास करके कि सरकार से क्या लेना चाहिए। कोरकू समाज, ये लोग अपने आप को इंसानों की पहली उत्पत्ति भी मानते हैं। कोरकू समाज ये मानते हैं कि इंसान के रूप में पहले हम हैं, बाकी उसके बाद है। ये लोग अपने आप को त्रेता से मानते हैं। त्रेता, अभी कलयुग चल रहा है ना, द्वापर युग, ये त्रेता से ये लोग हैं इस धरती पे, इन लोगों का मानना है। खास तौर से ये आदिवासी ग्रुप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में कुछ खास पहाड़ी इलाका में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, ये सब पहाड़ी इलाके के आदिवासी ही हैं और अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने कला को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। तब भी इन लोगों के कला संस्कृति का डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है। आजकल लोग ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा पर जा रहे हैं। लोगों को अपने संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी कला आगे बढ़े, ये ऑर्केस्ट्रा नाच नहीं। तो इन लोगों का मुख्य काम होता था लोक नाच करना। ये लोग अपने तरीके से नाच करते थे। नाच मतलब डांस, लोक कथा, लोकगीत, लोक कहावत भी अच्छा बोलते थे। ये लोग कहानी भी बताते थे। अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ किए और संस्कृति की रक्षा करने के लिए लड़े भी हैं। जीवन के बारे में ही बताते हैं, अपने जीवन और जीवन कैसे रखना चाहिए। जिस तरह लोग कहावत, कथा, मुहावरा लोग बोलते थे, उस प्रकार से ये लोग अपना इंट्रोडक्शन भी देते थे, सामने परिचय देते थे। ये लोगों का त्योहार भी बहुत बड़ा बड़ा होता था और खास करके भगवान शंकर जी का ये लोग खूब त्योहार मनाया करते हैं। इन लोगों का साहित्य भी है और मुहावरा भी भैया कमाल कमाल का, मुहावरा कमाल कमाल का इन लोगों का मुहावरा है। सुनने में लगेगा कि उतना बड़ा शब्द एक छोटे से वर्ड में खत्म कर देना। बड़े बड़े लाइनों को ये लोग छोटे छोटे पैराग्राफ में खत्म कर देते हैं। और इन लोगों की मुहावरा एक सुनने लायक भी होता था। मैं यहाँ पर बताता भी, लेकिन ये कोई मुहावराबाजी का तो है नहीं सम्मेलन कि मैं आपको मुहावरा बताऊं। तो ये लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग रावण के द्वारा यहाँ पर बसाए गए हैं। महाराज रावण, लंकेश रावण, जो त्रेता युग में श्री राम के सामने लड़ने वाले थे, तो उनका तो माना जाता है लोक कहानी के अनुसार कि ये लोग पहले तो नहीं थे, फिर उसके बाद से रावण ने एक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर को इन्होंने प्रसन्न किया। उसके बाद से भगवान शंकर ने दो लोग बनाए। जो पुरुष बनाए उनका नाम था मुला पोथरे, और जो स्त्री बनाए उनका नाम था मुलई पोथरे। तो अपने आप को मुल्ला और मुलई के वंशज मानते हैं। इनमें एक राजा भी हुए हैं, मनु राजा। क्या? मनु राजा। ये उन्हीं के वंशज के रूप में अपने आप को मानते भी हैं। जो नहीं जानते वो जान ले, और जो जानते हैं, जिसके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग तो भैया जानबे करते हैं। तो जिस पहाड़ी से पचमनी के जिस पहाड़ी से कागेश्वर ने मिट्टी लाया था, उस पहाड़ से, मतलब जिस पहाड़ी से मिट्टी लाया था, उस पहाड़ को ये लोग महादेव पहाड़ के नाम से बोलते हैं। और महादेव पहाड़, वहां पर आप नवरात्रि नहीं, शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के समय में जब वहां पर आप जाइएगा, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। वो पूरा पहाड़ी पर ही मेला लगता है। कभी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे वहां का शो, आपको जरूर दिखाएंगे। आप जो वहां पर गए हैं, आप हमें जरूर बता सकते हैं मैसेज करके कि हम भी वहां पर गए हैं। वहां पर हर साल होता है भैया। धरती का पहला मनुष्य ये लोग अपने आप को मानते हैं। तो ये तो हो गया इन लोगों के बारे में।
कि ये लोग इस समाज में इतने इतने हैं, इनका राजा महाराजा अपने आप को कैसे मानते हैं। ये आदिवासी परिवार पूरे तरीके से अपने संस्कृति और अपने कला पर आधारित था। आज आपको वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? आपके इलाके में शिक्षा के लिए स्कूल है कि नहीं है? आप बाढ़ से पीड़ित तो नहीं है? आपके घर तो नहीं उजाड़े जा रहे हैं सीमेंट के लिए, पहाड़ काटने के लिए, लकड़ी के लिए? ये सब सरकार की जिम्मेवारी बनती है आपके लिए कि आपके लिए करे, कि भैया आपको अस्थाई घर मिले, अस्थाई काम मिले, आपके कला का प्रसिद्धि हो, आपके कला को आगे बढ़ाने के लिए लोग काम करे, सरकार काम करे, आपके संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करे। आप जिस इलाके में हैं, आपका इलाका से हटकर दूसरे इलाके में भी आपकी संस्कृति आगे बढ़े। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े और बढ़ा भी, तभी ना लोग जान पाए हैं। समझिए, त्रेता युग से ये समाज अपने आप को मानता था। कोरकू समाज त्रेता युग से अपने आप को मानता है कि हम इस धरती पर निवासी हैं और इस धरती का वासी हैं। तो भैया आज की मैं क्या बताऊं, ये तो भगवान श्री राम के समय के हैं, तो उन लोगों का तो महिमा ही अपरंपार था। लेकिन हाँ, आज के डेट में आप आदिवासी के रूप में गिने जाते हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि इन आप में भी एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, मनु राजा। जब वो राजा हुआ करते थे, आपका भी काम था लड़ना, समाज को आप अच्छा रास्ता दिखाते थे, अच्छा मार्गदर्शक थे कि हाँ हम समाज को अच्छे ले जाएंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, अपनी संस्कृति, अपनी कला। तो ये आपकी हो गई पूंजी। ये पूंजी आपका डूब गया। क्यों डूब गया? आज हम आम भाषा में बोलूं तो हर शादी ब्याह फंक्शन में केवल देखते हैं, क्या देखते हैं? आज सिंपल बाय सिंपल ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, राम विवाह चल रहा है। राम विवाह एक चलिए अच्छी बात है, और भी बहुत कुछ नाटक वगैरह चलता है। आज बहुत कम नाटक, मैं करीबन 12 साल का था तो उस समय हमें नाटक देखने को मिलता था। शादी ब्याह के फंक्शन में चाहे कहीं भी कुछ लग जाए, नाटक देखने को मिलता था। तो पहले नाटक मंडली आया करती थी अपनी कला दिखाने, अपनी संस्कृति दिखाने, अपने भारत की, अपनी बिहार की संस्कृति को दिखाने के लिए। लेकिन आज कुछ नहीं है। आज वो सब खुद छोड़कर लोग यहाँ पर फालतू का नाच नचवा रहे हैं, फालतू के गाना पर नाच नचवा रहे हैं। फिर उस पर जाति जाति में झगड़ा हो जा रहा है, बड़े छोटे लोग में झगड़ा हो जा रहा है, बच्चा झगड़ा कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोग झगड़ा कर रहे हैं। एक झगड़ा वो आंदोलन में भी परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसका जिम्मेवारी तो कौन लेगा? कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसका जिम्मेवारी आप ही हो भैया। लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में जिम्मेवारी किसी दूसरे का नहीं होता है। लोकतंत्र में जिम्मेवारी केवल लोगों का होता है कि लोगों के वजह से ऐसा हुआ और लोगों के वजह से ही ऐसा होगा। हम अगर सुधर जाए ना तो किसी की औकात नहीं है कि हमको दबा कर रख दे, किसी की नहीं है। चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी नेता। हम झुकना चाहते हैं तो लोग झुकाते हैं। हम अगर झुकना बंद कर दें तो किसी के इतना हिम्मत नहीं है कि आपको हरा सकें, किसी को नहीं है। तो ये सोचिए, आप उठिए, जगिए, लड़िए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, हर फील्ड में आगे जाइए। क्योंकि आपके फील्ड में भी आप जिस समाज के हैं, कोरकू समाज, ये कहीं ऐसा ही नहीं था। कोई भी नाच ऐसा ही नहीं नाच लेता है। लोक कथा, महान महान लोक कथा हुआ करता था, लोकगीत, कहावत, आपके मुहावरे, आपका साहित्य, आप जो बातें बोलते थे, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप जो कार्य करते थे, वो एक महान कार्य था। इसके बाद भी मैंने बहुत सारे बात को सीखा, जाना, तब मैं जाकर आज आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को हमेशा अलग तरीके से सोचे हैं। आप त्रेता युग, द्वापर युग, आज के युग तक, कलयुग तक आपने अपने आप को खास रखा है। तो खास इसीलिए है क्योंकि आपके सोचने का, समझने का नजरिया अलग है। बस ये नजरिया ही जीवन में सब चीज बनाए रखने के लिए कारगर है। तो हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, लड़ना पड़ेगा अपनी संस्कृति के लिए, हमें लड़ना है अपने कला को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय बिहार।